क्या जादू पिलाया भी जा सकता है? उसकी क्या निशानियां, क्या अलामात हैं? और उसका कुछ ऐसा इलाज बताएं कि अगला जो मर्जी कोशिश कर ले आप पे वो जादू का असर ना रहे। या हमारे घर पे अगर किसी के ऊपर ऐसे जादू का असर मौजूद है तो हम कैसे चेक करेंगे किस किस इंसान के ऊपर ये जादू का असर मौजूद है और इसका क्या इलाज किया जाए ताकि अगला जो मर्जी कर ले हम पे दोबारा उस जादू का असर भी ना हो सके। अजीज दोस्तों, याद रखें जादू बरहक है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। बेशक जादू एक कुफरिया अमल भी है और जादूगर का अंजाम भी कुरान पाक में बताया गया कि ना तो इनका दुनिया में कोई हिस्सा है और ना ही आखिरत में इनके पास कोई चीज होगी। और अजीज दोस्तों, अगर आप किसी जादूगर को भी जानते हो या किसी जादूगर से आपका वास्ता कभी पड़ा हो तो आप देखेंगे उसकी शक्ल खतरनाक किस्म की, डरावनी किस्म की उसकी शक्ल होगी। या वो अपने आप से, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से इस हद तक मायूस हो चुका होगा कि हर वक्त अजीब अजीब से बातें करता रहेगा। और जादूगर रात में भी सुकून नहीं पा सकता क्योंकि जिन्नात शैतान ज्यादातर रात में ख्वाब में ही उससे बातें करते हैं। बहुत सारे जादूगर तो ऐसे होते हैं जो जब तक जादू करते रहते हैं तब तक उनको कोई औलाद नहीं हो सकती। तो और बहुत सारे जादूगर हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने जादू करना सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया ताकि वो औलाद की नेमत हासिल कर सकें। और बेशक अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, जो शख्स किसी काहन या नजूमी के पास गया और उसकी बातों की तस्दीक की तो उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से शिरक किया। और जो शख्स जादू करता है या करवाता है या सीखता है या सिखाता है वो भी कुफर करता है और कुफर शिरक है और शिरक का अंजाम जहन्नुम है। पेट में दायमी दर्द रहना, पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना या रात को बार बार पेशाब आना, अजीज दोस्तों ये पिलाए गए जादू की सबसे बड़ी अलामत है। यानी कि आपने इतना पानी ना पिया हो लेकिन बार बार आपको वॉशरूम आ रहा हो, यानी कि आपने अभी पेशाब किया, थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होना शुरू हो कि पेशाब के कतरे निकलने वाले हैं, पेशाब निकलने वाला है, पेशाब फिर से आना शुरू हो चुका है, तो अजीज दोस्तों आधे घंटे बाद दोबारा वॉशरूम में जाना पड़े। यानी कि पेशाब का बार बार आना काले जादू की, पिलाए गए काले जादू की सबसे बड़ी अलामत और निशानी है। इसके अलावा पेट में दायमी दर्द रहना, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम रहना, मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर होना, या मेडिकल ट्रीटमेंट चल भी रहा हो, मेडिसिन चल रही हो, उनके इस्तेमाल के बावजूद भी आप दोबारा शिफायाब ना हो सकना, या डॉक्टर की नज़र में, मेडिकल टेस्ट की नज़र में आप बिल्कुल शिफायाब हो। तो अजीज दोस्तों आप समझ जाएं कि आप पे जादू का, पिलाए गए जादू का असर मौजूद है। ये जादू आपको किसी चीज़ के जरिए पिलाया गया है, पानी हो सकता है, जूस हो सकता है, और ये जादू किसी एक इंसान को पिलाया नहीं जाता। यानी हो सकता है कि वो तमाम अफराद एक महफिल में बैठे हों, तमाम लोग चाय पिए, जूस पिए, पानी पिए, लेकिन जादू का असर सिर्फ उसी इंसान पे होगा जिसके लिए जादू किया गया है। बाज़ लोगों के ऊपर नजर बद की वजह से भी यह अलामत आ जाती है, यानी कि पेशाब का बार बार आना नजर बद की वजह से भी हो सकता है। उसका इलाज भी हम आज या कल या 2-4 दिनों के बाद एक वीडियो में बता देंगे। अब आप पे जादू का वार मौजूद है, पेशाब बार बार आ रहा है, पेट में दायमी दर्द है, पेट में जलन महसूस होती है, पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा कभी कभी तकलीफ महसूस होती है, हर रोज़ तकलीफ नहीं होती लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो अजीज़ दोस्तों इसका इलाज कैसे किया जाए? तो सबसे पहले आपने आबे ज़मज़म लेना है। अब आबे ज़मज़म खालिस नहीं मिल रहा या आबे ज़मज़म मिल ही नहीं रहा तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपको आबे ज़मज़म भेज देंगे। आपने आबे ज़मज़म लेना है। आबे ज़मज़म के ऊपर पूरी बोतल ले लें या एक जग में डाल लें या एक गिलास में डाल लें, जितना आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। याद रखें आबे ज़मज़म के अंदर नॉर्मल पानी भी आप डाल के 24 घंटे तक रख दें तो वो भी आबे ज़मज़म बन जाता है। फौरन नहीं बनता, कम से कम 24 घंटे उसको लग जाते हैं। आपने आबे ज़मज़म लेना है, उस पर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ या दुरूद इब्राहिमी, यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं 3-3 मरतबा, और 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह फातिहा, 21 मरतबा 21 टाइम्स आयतुल कुर्सी, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह,
21 मरतबा 21 टाइम सूरह फलक और सूरह नास। आखिर में फिर से 3 मरतबा दूध इब्राहिमी पढ़ लें और उस आब ज़मज़म पे दम कर दें। वो पानी आप डेली नहार मुँह पीना शुरू करें। जैसे जैसे आपको पेशाब आता रहेगा वैसे वैसे आपके अंदर से जादू निकलना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ता लगातार 7 दिन आपने यह अमल करना है। 8वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप पे कभी कोई जादू था ही नहीं। याद रखें, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। ये अमल आप करके देखें, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उसकी तकलीफ़ उससे दूर कर देते हैं तो वो बेलिहाज हो जाता है और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ़ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही ना था। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जब आप सेहतमंद हो जाएं तब भी आप अल्लाह का जिक्र 24 घंटे ज़रूर करें, वरना आप दिन में 1 मरतबा, रोज़ दिन में 1 मरतबा 10 दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। अब दुरूद शरीफ लंबा है, नहीं पढ़ा जा सकता, तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही पढ़ लिया करें। छोटा सा दुरूद है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, 10 दफ़ा पढ़ लेंगे। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि हर रोज़ जो मर्ज़ी हो जाए हम हर रोज़ 10 दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियां और मुश्किलात को दूर फरमाए और हमें हक़ और सच के राह पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। और तमाम मुसलमान जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत अता फरमाए, जो शादी की बंदिश रुकावट में हैं अल्लाह पाक उनको शादी की बंदिश और रुकावट से दूर फरमाए, बेहतरीन खूबसूरत अज़वाजी ज़िंदगी अता फरमाए। जो शादी के बाद लड़ाई झगड़ों में टेंशन में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी टेंशन लड़ाई झगड़ों को दूर फरमाए, उनमें आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमाए और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है